बल्कि तारतम्यवाणी के प्रकाश में जो भूली हुई माया में जो आत्माएं हैं, उनको इन वचनों के द्वारा जागृत करके मूल विलावा तक उनके सुरता को पहुंचाना तारतम्यवाणी का लक्ष्य है। आज हम देखने जाए तो समाज में रहकर यदि हम ये सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष को खुश रखें या फिर उनके वचनों को प्राथमिकता दें, तो हम ये कार्य कभी भी नहीं कर सकते। उन्हीं प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए जब शिव जी भाई और राम जी भाई ये दोनों सगे भाई हैं, यहाँ पे भी बिहारी जी के अंदर जो माया बैठी है, जो उनके अंदर क्रूरता का भाव है, वो किस प्रकार से सुंदर साथ को प्रताड़ित करते हैं, और जिस तन में स्वयं अक्षरातीत बैठे हैं वो किस प्रकार से प्रेम देकर सभी ब्रह्म आत्माओं की जागनी करते हैं। अब यहाँ पे कहा गया, पहले ये जो साथ था शिव जी राम जी नाम, तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। कि ये जो दो सुंदर साथ थे, इन्होंने भी सदगुरु के समय में ही तारतम लिया था। अब श्री जी इस समय सूरत पहुंच चुके हैं और बीच में तारतम वाणी का भी अवतरण हो रहा है। अब उसी प्रसंगों को जोड़ते हुए अब श्री जी ये चाहते हैं कि ये जो राम जी भाई और शिव जी भाई है, ये दोनों गादीपति बिहारी जी के पास, जो स्वयं को धामधनी मानते हैं, उनके पास जाएं और उनके चरणों में वो प्रणाम करें। अब इस प्रकार की जब घटनाक्रम यहाँ पे घटित होती है तो सबसे पहले दोनों भाई में से सबसे पहले शिव जी भाई पहुँचते हैं नौतनपुरी बिहारी जी से मिलने के लिए, और श्री जी ने एक पाती लिख कर दिया था ताकि वो जाकर मिल सके। अब शिव जी भाई जब पहुंचते हैं तो बिहारी जी ने किस प्रकार का व्यवहार किया। शिव जी पाती दे मिले जाए के लगे कदम। अब शिव जी भाई श्री जी के दिए हुए पाती को लेकर नौतनपुरी के अंदर धामधनी कहलाने वाले बिहारी जी के चरणों में पहुंचते हैं। 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आत्मा। और बिहारी जी के चरणों में उन्होंने 5 मोहर की भेंट की। तब बिहारी जी महाराज बोलते हैं, उन निर्मल करी आत्मा, तुम तो परम धाम की निर्मल आत्मा हो, अब निश्चित रूप से तुम्हारी जागृति हो गई है। क्योंकि बिहारी जी के अंदर किसी भी प्रकार से वाणी का कोई प्रकाश नहीं है। उनके मन में एक गादीपति होने का अहंकार के साथ साथ एक धन के प्रति एक मोह का भाव है। जिस प्रकार से वो 5 मोहर भेंट कर दी उन्होंने, तो उनको कह दिया कि तुम्हारी आत्मा जो है वो निर्मल हो गई। लेकिन वाणी के प्रकाश में हमें पता चलता है कि आत्मा स्वतः ही निर्मल होती है, किंतु जीव और इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के वशीभूत होकर जीव जो कार्य करता है उसके अनुसार, यदि कोई मनुष्य केवल भोग विलास में डूबा हुआ है तो आत्मा को भी जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता। लेकिन तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान दृष्टि से जागृत होकर जिन्होंने अपने सुरता को माया से निकाला है और ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और ध्यान के द्वारा अपने विकारों को नष्ट कर रहे हैं, तो आत्मा को जो सुख मिलना चाहिए उसका अनुभव जीव भी करता है। जिस प्रकार से गाड़ी चलाने वाला आगे बैठा होता है ड्राइवर,
और पीछे बाकी के लोग बैठे होते हैं। अब जिस प्रकार से आगे बैठने वाला ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसी प्रकार से सभी व्यक्ति अपने अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। पीछे बैठने वालों का कोई भी कार्य जुड़ा हुआ नहीं होता। उसी प्रकार से आत्मा भी दृष्टा भाव से इस माया के खेल को देख रही है। लेकिन जीव जब धर्म का आचरण करता है, जब ध्यान साधना के द्वारा स्वयं को विकार रहित करता है, तो हमारा जो आत्मा है वो स्वतः ही निर्मल है। अब इसके बाद श्री जी ने राम जी भाई के लिए भी एक पाती लिखी कि राम जी भाई, आप भी नौतनपुरी के अंदर जाकर गादीपति बिहारी जी महाराज का दर्शन करिए।